हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं कि बोर्ड में हम टॉप कैसे करते हैं। अब रही बात, आपके दिमाग में आता होगा कि ये बंदा जो बता रहा है क्या ये बोर्ड में टॉप किया है। तो हाँ, हमने बोर्ड में टॉप किया है। और रही मार्कशीट की बात, तो ये हमारा क्लास 12 का मार्कशीट है, ठीक है। इसमें मैं उदित नारायण इंटरमीडिएट कॉलेज से क्लास 12 पढ़ा हुआ हूँ और मेरा हर सब्जेक्ट में डिस्टेंस मार्क है, मतलब 90 क्रॉस या 90 एबव है। और हमारी इंटरमीडिएट में 90 प्लस मेरिट है, और वह भी विषम परिस्थितियों में। तो विषम परिस्थितियों में हम 90% कैसे लाएंगे, ये हमारी ये रही मार्कशीट। 2015 के पास आउट हैं। और उस समय हमको जो है इंस्पायर में सिलेक्शन हुआ था, जिसमें हमारी ये 4 लाख स्कीम मिलता है, 4 लाख रुपया मिलता है। जब आप 90 के करीब में जाते हैं तो आपको केंद्र सरकार जो है हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप देता है। और ये पर्सनल हमारे नाम से आया था। उस समय की जो सेक्रेटरी थी वह माध्यमिक शिक्षा प्रदेश उत्तर प्रदेश की जो सेक्रेटरी थी, उनका ये सिग्नेचर है। और उस कंडीशन में हमारा 1% जो बच्चे ऑल इंडिया या बोर्ड में जो उठाए जाते हैं उनमें हमारा नाम आया था। सत्येश कुमार सिंह है, रोल नंबर हमारा ये था, और 21 27 244 था रोल नंबर। बाकी इसमें सारी चीज़ें दी हुई है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और ये हमारी मार्कशीट है, ठीक है। जिस समय में मैं पेपर दिया था उस समय की शिक्षा में जो था वह 11वीं और 12वीं दोनों का बोर्ड होता था। अब आप सोचेंगे इस समय में कि 11 और 12 का बोर्ड कैसे होता था। तो 11 से तैयारी की जाती थी और 12 में पेपर दी जाती थी। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं तो ये इधर का जो भी था, मतलब ये वाली वह 11th का था, और इधर वाला 12th का पेपर होता था। मतलब फर्स्ट पेपर हमारा जब भी होता था तो वह 11th का होता था। मान लीजिए आज का जो दिन है ये फर्स्ट पेपर होगा, और जो 2 दिन या 3 दिन बाद होगा, मान लीजिए आज फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है तो 11th का जो फर्स्ट पेपर होगा वो 11th का होगा। और सेकेंड पेपर जो होगा, हम जो 12वीं में पढ़े रहते हैं, वो होता था उस समय 2012 मतलब 15 तक 16वीं तक चला ऐसे। फिर शिक्षा में कुछ हरामखोर आए और शिक्षा को ख़राब कर दिए। उस समय में देखिए, ये हमारी बुक है, उस समय की बुक है, जो आज भी यही बुक पढ़ाई जाती है, ठीक है। और मैं साइड बुक पढ़ा था जिसमें आपको कंडीशन मैंने रखा है कि ये कंडीशन होनी चाहिए जिस कंडीशन में आप 90% लाएंगे। ये रहा हमारा फिजिक्स जो है सेकेंड पेपर है, जो हम 12वीं में आज भी पढ़ते हैं और पढ़ाई भी जाती है। ये रहा हमारी सेकेंड बुक जो फिजिक्स का है, ये 11th और 12th की फिजिक्स रही। और बाकी आपका सेकेंड पेपर केमिस्ट्री है, ये फर्स्ट पेपर है। सब मिला के भी देखिए 11th और 12th 2 क्लास मिला के फिजिक्स और केमिस्ट्री देख लीजिए, ऐसे देखिए। सोचिए कि इसके बाद से मैथ भी इतने ही मोटा आता है साइड बुक। अगर हम RD शर्मा के यूज करते हैं, CBSE बोर्ड से पढ़े, तो सबसे बेस्ट आता है। वह बुक लगभग में इससे ज़्यादा मोटा रहता है मैथ का, 11th का और 12th का। मतलब मेरा मानना यही है कि UPSC निकालना एकदम आसान है, IPS बनना आसान है, DM बनना आसान है, मतलब UPSC क्लियर करना आसान है। बोर्ड टॉप करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें एक बार मौका मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ टीचर और ज्ञान एकदम परफेक्ट लीजिए, परफेक्ट चुनिए। क्योंकि UPSC में कई बार मौका मिलेंगे, हाई स्कूल में कई बार मौका नहीं मिलेंगे, इंटर में कई बार मौका नहीं मिलेगा। जैसे इंटरमीडिएट देखिए इतना, इसमें से हमसे कहीं से पूछिए किसी पेज पे, कौन से पेज पे कौन सा टॉपिक है, तो मैं बता दूंगा। वैसे नहीं आया था मेरिट, कोशिश ऐसे रहना चाहिए, ठीक है। सोच लीजिए कि ये हम जो है 2 सालों में पढ़ते थे, UPSC वाले बच्चों को दे दिया जाता है, ये तैयार नहीं कर पाएंगे। अगर कोई हो तो कहिए। उस कंडीशन में, उस विषम परिस्थितियों में, जिस समय में ये सोशल मीडिया भी नहीं थी, उस समय में अच्छे अध्यापकों के अनुसरण किए, अच्छे अध्यापक मिले हैं जिन्होंने हमें गाइडिंग किया अच्छे से। और ये पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री 4 बुक ये है, 4 बुक ये पढ़कर इसमें हमसे पूछिए किस पेज पर कौन सा टॉपिक है, किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक है, उसका मौखिक व्याख्या मैं कर दूंगा। और ऐसा कर दूंगा जो आपको एकदम वैसे जुबानी याद हो जाएगा, बिना रटे।
ये मुझे पूरी एकदम जुबानी आज के डेट में भी याद है। लमसम 2015 के पास आउट है, 2024 आ गया, लगभग में 9 साल हो गए। 9 साल इंटरमीडिएट, 9 साल नहीं, लमसम में 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, क्योंकि जब मैं 11th में था तभी से मैं इंटरमीडिएट पढ़ाने लगा। 11th था, 11th पढ़ाया, 12th गया, 12th पढ़ाया, उसके बाद इंटर निकल गई, अच्छी मेरिट आई। फिर जो बच्चों फर्स्ट बैच पढ़ाया था उनकी भी टॉप किए थे सब, 6 बच्चे पहले साल पढ़ाए थे वो भी टॉप किए थे। सोचिए ये हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री है। मैथ भी बाबू इतना ही मोटा मोटा बुक था। जो आप एनसीईआरटी इस समय रट रहे हैं ये भी एनसीईआरटी है, वहाँ साइड बुक था, ठीक है। दूसरी बात कि मैथ भी इतने ही मोटा मोटा था, 2 किताब जो 11th और 12th में पढ़ते थे हम लोग, 11वीं और 12वीं में पढ़ते थे, तो 3 विषय हुआ। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश 11th और 12th में जो बट के पढ़ रहे हैं वो सारी बुक मिला दी जाए तो इतना हो जाएगा। जो यूपीएससी में जितनी नोट्स नहीं भरती है उतनी नोट्स 11th टॉप करने के लिए भरती है। और रही बात कि अगर आप जो है टॉप करना चाहते हैं तो उसमें जो है ज़्यादा एकाग्रता की ज़रूरत होती है। अब हमने कुछ टॉपिक लिखे हैं, ये टॉपिक अगर फॉलो करते हैं तो आप विषम परिस्थितियों में स्पेशल गाइड भी नहीं मिलता है, मतलब स्पेशल गाइडिंग भी नहीं मिलता है, ना गार्जियन का ना टीचर का, तब भी आप टॉप कर सकते हैं। मैंने किया है और आप भी कर सकते हैं। तो मेरा आज का मुख्य टॉपिक है कि बोर्ड परीक्षा में हम 90+ कैसे लाएं। इस पर कई सारे कॉन्सेप्ट हम देंगे कई सारे वीडियो में। जो कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमने दिया है, ठीक है। पहला मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको अपना मार्कशीट। जिस समय हमारा फिजिक्स का 35 नंबर का पेपर होता था, 35 में 33 नंबर मिला, 2 नंबर वो भी सोच समझ के वो एग्जामिनर काटा होगा। मैथ 50 नंबर का होता था, 48 नंबर मिला है। 35 नंबर का केमिस्ट्री होता था, 33 नंबर मिला है, ठीक है। इंग्लिश 50 नंबर का होता था, 47 नंबर मिला है, ठीक है। और ये नहीं है कि स्पेशल कोई टीचर या स्पेशल कोई घर की माहौल होंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें हम बताने चल रहे हैं, वह चीज़ें आप लोग जान जाइए। सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि हम जो है 11th या 9th में पहली बार जिस विद्यालय में एडमिशन कराते हैं वो विद्यालय के बारे में जान लीजिए कि वह विद्यालय कैसा है। कोशिश ज़्यादा तौर पर करिए कि अच्छे कॉलेजों में नाम लिखवाइए जहाँ फीस की डिमांड कम हो, फीस ज़्यादा ना लगे, क्योंकि ज़्यादा कभी कभी घरेलू परेशानी भी आते हैं जहाँ पैसे की किल्लत की वजह से हम मानसिक स्ट्रेस में आते हैं। क्योंकि हमको बोर्ड में 90+ लाना है और बोर्ड जो है परीक्षा होता है, तो ये अनंत कालों से परीक्षा की व्यवस्था की गई है हमारे भारतीय संस्कृति में। और परीक्षा मतलब हर एक तरह से आपको प्राकृत भी आपसे परीक्षा लेगी। जैसे अगर आप इंटरमीडिएट हाई स्कूल में हैं तो घर में कोई ना कोई बीमार पड़ेगा, कहीं ना कहीं पैसे की किल्लत आएगी, घरेलू हिंसक झगड़े भी होंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे तमाम घटनाएं घटती हैं, ठीक है, जिसके कारण हम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो पहला हमारा टर्न है विद्यालय, अच्छी विद्यालय पकड़ना। कोशिश ये रहे कि अच्छी से अच्छी सरकारी विद्यालय पकड़ें और उस विद्यालय के टीचर कोचिंग ना पढ़ाएं। पहली बात कि हम जब भी विद्यालय जाएं तो उस विद्यालय में पता करें कि उस विद्यालय का टीचर कोचिंग नहीं न पढ़ाता है, नहीं तो ससुरा भागा पहले कहेगा हमारे हवेली पे आओ, और जैसे जाएंगे आपका 90+ नहीं आएगा, क्योंकि उसको तो एक लालच है बस हमारे हवेली पे आओ। मार मार के कचुम्बर निकाल देंगे और कहेंगे हमारे हवेली पे आओ, क्योंकि उनको स्कूल से पढ़ाना मतलब ही नहीं है। जब स्कूल में वो कॉलेज में नहीं अच्छे से पढ़ाएगा तो वो कोचिंग में क्या पढ़ाएगा, पीट के ले जाएगा। और ले जाने के बाद पहली धमकी वो देगा, अगर अच्छे कॉलेज में नहीं जाते हैं, प्राइवेट कॉलेजों में जाते हैं या अच्छे प्रोफेशनल प्राइवेट कॉलेज है तो उसमें भी अलाउ नहीं रहता है उन टीचरों को कोचिंग पढ़ाना, तो उन कॉलेजों में चले जाइए या सरकारी कॉलेज में जाइए, क्योंकि सरकारी कॉलेज के अध्यापक कोचिंग नहीं पढ़ाते हैं। पहली बात, अगर मेरिट लाना है तो अगर प्राइवेट कॉलेज में घुस गए हैं तो उसमें कई संभावनाएं रहते हैं मेरिट कटने का। अगर आप टॉपर हैं तो वहाँ के विद्यालय में अगर टीचर है पढ़ाने वाला नहीं है, झोला छाप मास्टर है, तो उसको जलन होगा कि वो हमारे कोचिंग में नहीं पढ़ रहा है बच्चा, उसका कॉपी बोर्ड में क्रॉस कर देगा, पेपर लिख रहा है जब जमा होगा 1-2 प्रश्न काट देगा। दूसरी समस्या कि उस टीचर का कोई कैंडिडेट रिश्तेदार सगा है, आपकी कॉपियाँ बदल दी जाएंगी। होता है, अक्सर होता है ये चीज़ें, एकदम मान लीजिए
ठीक है। तो यह हो सकता है स्कूल के प्रबंधक का कोई कैंडिडेट हो तो वह चाहेगा कि हमारे ही कैंडिडेट टॉपर हो, न कि आप हो, क्योंकि उस प्राइवेट में कौन पढ़ाएगा। प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे तो कभी प्राइवेट में पढ़ाएंगे नहीं, टीचर तो बनेंगे नहीं। अगर टॉपर है, मैं हूँ या कोई भी बंदा है टॉपर है, तो वो IIT नीट निकालेगा, न कि झोला छाप टीचर बनेगा। दिमाग में रख लीजिए, झोला छाप टीचर कभी भी नहीं बनना चाहेगा। झोला छाप टीचर कौन बनेगा? जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहा है, बस फला व्यक्ति टीचर बन गया हम भी बने, और जनरेशन ही खा रहे हैं सब, एक पीढ़ी खा जाएंगे सब। तो ऐसे कॉलेजों से बचिए। पहली बात मैंने कहा, विद्यालय, अच्छे कॉलेज का चयन करिए। कौन से कॉलेज का चयन करना है? ऐसे कॉलेज पता करिए जिस कॉलेज के टीचर कोचिंग नहीं पढ़ाते हैं, उन कॉलेजों में जाइए। ऐसे कॉलेज पकड़िए जिसमें प्रैक्टिकल, क्योंकि इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल के नाम पे शोषण न करें। क्योंकि मेरे पास पढ़ोगे तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल दूंगा, नहीं पढ़ोगे, मेरे हवेली पे नहीं आओगे तो मैं तुम्हारा प्रैक्टिकल काट लूँगा। अब बच्चों का डर बन जाता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है प्लस 70 का आपका लिखित होता है, तो सोचते हैं 30 नंबर से ही टॉपर हो जाएंगे। आपका अगर 25 नंबर मिलता है और प्लस इसमें 65 नंबर मिलता है तो आप 90% वैसे ला देंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, 70 की तैयारी करिए, मगर कोशिश रहे कि ऐसे कॉलेज में पढ़िए जिसमें आपको 30 में 30 मिले। इसमें पहला हमारा टॉपिक हुआ विद्यालय, क्योंकि पहला चरण हमारा होता है स्कूल जाना, अच्छे स्कूल में नाम लिखवाना, न कि उन चूतियाओं, न कि उन माफियाओं के कॉलेजों में लिखवाना जिसमें बच्चों की कैरियर खा जाए। ऐसे कॉलेजों से आप दूर रहिए, उन कॉलेजों में आप पढ़ने कदापि नाम न लिखवाइए। अगर लिखवा लिए हैं तो आपकी पढ़ाई वहीं सत्यानाश हो जाएगी। तो सरकारी कॉलेज सबसे बेहतर होता है, 500 से 600 साल का फीस लगता है, शुल्क पूर्ति भी आपको मिल जाएगी और पढ़ाई आपकी अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिकल के लिए भी प्रेशर नहीं दिया जाएगा, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी भी कर लेंगे। दूसरी बात कि उन जैसे कुछ बच्चे फाउंडेशनल कोर्स करने के लिए कोटा चले जाते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे कहीं और शहर में चले जाते हैं IIT नीट की तैयारी करने के लिए, तो उन बच्चों के लिए ऐसे कॉलेज में नाम लिखवाइए जहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए दबाव न बनाया जाए या क्लास करने के लिए न बनाया जाए, क्योंकि उनको एडवांस तैयारी करना होता है। तो आप कॉलेज का चयन अच्छे करिए। दूसरी बात की कोचिंग का चयन करने के लिए सबसे पहले खास बातें यह होती है कि आप उन टीचर को पकड़िए जो 100 दिन की क्लास लें, मतलब आपका 100% सिलेबस पढ़ाए। क्योंकि एक पहली बात कि अगर विद्यालय आप जा रहे हैं तो विद्यालय पता करिए कि 100% सिलेबस पढ़ाई जा रही है कि नहीं, क्योंकि विद्यालय में संभावना है कि कोई पर्व पड़ गया, पर्व त्यौहार पड़ गए तो त्यौहार में छुट्टी होती है, मौसम खराब जैसे बारिश हो गई, ठंडी हो गई तो उसमें छुट्टी। दूसरी बात दंगा हो गई, चुनाव पड़ गई, मान लीजिए टीचर ही का तबीयत खराब हो गया, तो ऐसे जगहों पे सिलेबस आपका 100% ख़त्म नहीं होगा। तो जिस ने प्रभु का रूप देखा ही नहीं, प्रभु का रूप बताएगा कैसे? जिस बंदे ये कभी सिलेबस ही 100% पढ़ा ही नहीं, बंदा कैसे टॉप करेगा? कभी आप सोचें एक चैप्टर छूट गई तो आप टॉपर के लिस्ट में से गायब हो जाएंगे। लिख लीजिए, अगर 70 नंबर है, एक प्रश्न छूटा, 65 नंबर की कॉपी गई बोर्ड में, 65 में कोई गारंटी है 65 पाएंगे? 60 पा जाएंगे, 90% आ जाएगा। 2% और चाप देंगे तो आप बोर्ड टॉप कर देंगे। हो सकता है आप जिला या कॉलेज टॉप किए हो 90% पे, 2% चापिए। 2% का मतलब 10 नंबर इंटरमीडिएट में, और 10वीं में आपका 12 नंबर होता है, 12 नंबर का मतलब 2%। 1% से बोर्ड में छट जाते हैं लोग। अगर आप पूरे स्टेट में टॉपर हैं तो बहुत बड़ी बात हुई, ठीक है। तो ये समस्या हो जाती है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा छुट्टी रहते हैं। तो कोचिंग अच्छे पकड़िए, और कोचिंग में ये पता करिए कि उस टीचर की बैकग्राउंड क्या है, नॉलेज कितना है, क्या वो हर साल पूरी सिलेबस पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। दूसरी बात, भीड़ वाले जगहों पर न जाइए, क्योंकि वो उसको पूछने पाछने से तो मतलब नहीं रहेगा। अगर 20 बच्चे हैं, अगर एक बच्चे पे 1 मिनट समय दे रहा है तो 20 मिनट समय तो पूछने में रह गया। अगर 200 बच्चे की भीड़ है तो वो ससुरा भागा पढ़ाएगा क्या? कभी पूछेगा? उसको तो अपना पेट भरना है, बस भीड़ जुटाया है, मेरे हवेली पे आ जाओ, या फेमस हो गया, बस उस पढ़ा रहा है, अब समझ रहा है कि हम ही सब चीज़ हैं। तो ऐसे टीचरों से जुड़ रहिए, ऐसे कोचिंग सेंटरों से दूर रहिए जहाँ खूब ज़्यादा भीड़ हो,
क्योंकि वो आप पूछने वाला नहीं है कि आपको गास थ्योरम क्या है, कूलॉम्स थ्योरम क्या है, वगैरह वगैरह क्या है। तो ऐसे कोचिंग सेंटरों से दूर रहिए जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो, क्योंकि आपको वो कभी फोकस करेगा नहीं, कभी आपसे पूछेगा नहीं, कभी आपका नोट्स नहीं देखेगा। तो कोचिंग सेंटर का चयन आप अच्छे करिए जो पूरी किताब पढ़ाए। ऐसा ना, ऐसे टीचर के पास ना जाइए जो भावनात्मक हो, बहुत फेमस हो, बहुत अच्छा पढ़ाता है। अरे अच्छा पढ़ाता है तो 100% सिलेबस भी तो पढ़ाना आना चाहिए उसको। हो सकता है 2 टॉपिक में या 2 पार्ट में, अभी स्कूल चालू हुआ है, मान लीजिए मई है, स्कूल चालू हुई है नई सत्र का, 2 चैप्टर तो पढ़ाते हैं सब। 11th में होंगे तो आप स्पष्ट रूप से जान गए होंगे, क्योंकि 10वीं में ऐसे आपके साथ हुआ होगा। 2 चैप्टर से 1 चैप्टर खूब मन से पढ़ाएंगे, लगेगा हनुमान जी है करे जब फाड़ दिए हैं सब। उसके बाद तो मत पूछो, पता चल जाएगा कि सरवा तो झोरा छाप है। तो ऐसे टीचरों से आप दूर रहिए। 100% वाले कोचिंग सेंटर में पकड़िए जो 100 दिन का क्लास ले, ना त्यौहार पे छुट्टी करे, ना कोई मौसम खराब होने पर छुट्टी करे, वह सिर्फ और सिर्फ बच्चों की करियर के बारे में सोचे। जैसे आप चले जाइए बिहार में आनंद कुमार हैं, खान सर जी हैं, फिजिक्स वाला है, ये सब टीचर जो हैं 100% आपको सिलेबस पढ़ाते हैं। झोला छाप के पास जाएंगे, पैसा भी ले लेगा और पढ़ाएगा भी नहीं। मान लीजिए हम कोचिंग सेंटर में गए हैं, कोई कोचिंग सेंटर में आपका 2000 में एक सिलेबस पढ़ाता है, कोई 3000 में पढ़ाता है, कोई 4000 में पढ़ाता है, कोई कहा हम तो 1-2 हजार में पढ़ाएंगे। चले गए हम, अरे बाप रे बाप 2000 में पढ़ा रहे हो, 4000 में दुगुना का अंतर है, उतने में तो हम 2 विषय कर लेंगे। यहाँ ही आप गलती जगह पहुंच गए और आपका 90% आएगा नहीं, कत्याप नहीं आएगा, कत्याप नहीं आएगा। आप अगर मान लीजिए 2000 में ये 15 नहीं 10 चैप्टर पढ़ाया और आपका फिजिक्स 30 चैप्टर है, 10 चैप्टर पढ़ाया 2000 में, रेशियो निकालिए 30 चैप्टर का तो 3 भागों में बांटेंगे तो 2000 का अगर रेशियो लेंगे तो 6000 रुपया। ये महंगी कोचिंग सेंटर है। एक तो 10 चैप्टर पढ़ाया, ससुरा आपका ज़िंदगी डुबा दिया, क्योंकि ये आजमा चेक करने वाली चीज़ है, सिलेबस चेक करने वाली है कि हम बोर्ड एक बार चेक किए नहीं आया, फिर अगले बार नाम लिखवा के चेक करेंगे। एक बार मौका मिलता है भाई पढ़ने की, दोबारा नहीं आता है। तो आप चेक न करिए, पता करिए वो टीचर की बैकग्राउंड क्या है, पढ़ाता कैसे है, शैली क्या है, कैसे क्या है, फिर वहाँ पहुँच जाइए। या आप सरकारी विद्यालय में ही पढ़ रहे हैं तो उस विद्यालय में पहले खामोश रहिए, अपना परफॉर्मेंस दिखाइए, लिखा और दिखाइए, और उसको उस टीचर को अपने फेवर में करिए कि मैं बहुत बेहतर हूँ। देखिए टीचर आप पे दीवाना हो जाएगा, आपके पीछे पड़ जाएगा और आपको टॉप करा देगा। इसलिए मैंने कहा सरकारी विद्यालय जाइए, क्योंकि सरकारी विद्यालय वाला जो अध्यापक होगा, जो लेक्चरर होगा, प्रोफेसर होगा, वह PGT क्वालिफाई करके आया होगा और वह पढ़ा होगा मन से, तभी आया होगा। वो बच्चों को खोजते हैं कौन पढ़ा लिखा। हमारा एक मित्र था यहाँ बगल गांव के, वह सरकारी विद्यालय में पढ़कर वो भी टॉप किया था जिस समय मैं पढ़ा, वो भी इंस्पायर में आया था और उसको तो सरकारी टीचर पढ़ाए थे, अपने पास रखते थे। तो आप पढ़ने वाले रहेंगे तो आपको पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ने वाले रहेंगे तो सरकारी वाले भी नहीं पढ़ाएंगे। सरकारी डॉक्टरों को देख लीजिए कितना अच्छे नॉलेज हैं, वो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किए हैं तब उस जगह पहुँचे हैं, और आप उन पर विश्वास नहीं करते हैं तो वो भी सबको एक ही में लपेट लेते हैं। आप उनके पास अच्छे से जाइए, अच्छे से बर्ताव कीजिए, देखिए अच्छे से वो इलाज करेंगे। चले जाइए मेडिकल कॉलेजों में, KGMC में चले जाइए, एम्स में चले जाइए, सब प्रोफेसर हैं, सब अच्छे से आपका इलाज करते हैं सब। आइए इन सब के पास, चुतियाओं के पास चले जाएंगे, चुतिया हो जाएंगे सब, ठीक है। तो ये चीज़ कोचिंग अच्छी, इसी में अध्यापक भी हो गई। अध्यापक का भी चुनाव अच्छे से करिए, बैकग्राउंड पता करिए कि उस सब्जेक्ट में उसकी मेरिट कितनी है। मेरिट भी बताता है कि नॉलेज कितनी है बंदे का। मेरिट ही नहीं है 60%, 55%, 50% पाया, हम टीचर बन गए, तो वह टीचर कौन है? झोला छाप। अगर वो 90+ उस सब्जेक्ट में लाया है तो इसका मतलब उसको 100% ज्ञान होगा। 10 प्रश्न होंगे तो 10 में 10 उसको याद होगा, तभी 9.5% लाया है। 10 प्रश्न में मतलब 10 नंबर का अगर प्रश्न है, 9.5 नंबर लाया है, तो इसका मतलब उसको 100% उस सिलेबस में ज्ञान है, तभी तो वह लाया है। तो उस टीचर को पकड़िए। मगर ऐसे टीचर आपको समाज में बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि जो टॉप किया होगा, आपके गांव में ही देख लीजिएगा, जो टॉप किया होगा, बीटेक किया होगा, नीट की तैयारी करने चला गया, वो पढ़ाएगा क्या? वो तो चला गया कंपटीशनों में, वो चला गया टेक्निकल क्षेत्र में। टीचर कहाँ बना? टीचर कौन बना? जो क्लासरूम का फेलो था, क्लासरूम का जो एकदम पीछे डेस्क पर बैठता था, बस घिसियावन मास्टर बन गया, बस घिसते चला गया, बस टीचर हो गया। 2 साल 4 साल 5 साल पढ़ गया, पढ़ाते 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 बस नाम हो गई थोड़ी समाज में, टीचर बन गया। ऐसे बंदे को पकड़िए जिसकी बैकग्राउंड अच्छी हो पढ़ने में। मगर ऐसे बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे भाई, दिमाग में रख लीजिए। तो टीचर हो गए। उसके बाद बुक में आप साइड बुक लीजिए। साइड बुक में इंटरमीडिएट में आप यूपी बोर्ड से या किसी बोर्ड से पढ़ें तो नगीन प्रकाशन लीजिए।
ठीक है, सबसे बेस्ट बुक आती है, सबसे महंगी बुक आती है। तो आप कोशिश करिए कि साइड बुक में फिजिक्स के लिए आप नगीन प्रकाशन ले लीजिए, मैथ के लिए आप मनोहरे का बुक पढ़िए। सबसे इससे बेस्ट तो बुक कोई होता ही नहीं है, तो बुक का चुनाव सबसे बेस्ट है। मैंने यही बुक पढ़े थे। देखिए ये 4 बुक आज भी हमसे पूछेंगे कौन सा टॉपिक कौन सा चैप्टर किस में है, तो मैं बताऊँगा। अब तो पढ़ाता ही हूँ, आज जब नहीं पढ़ाता था तो भी वही वैसे तो पढ़ाना तो 11th से ही चालू हो गई थी। 11th में था तो 11th में पढ़ाता था, क्योंकि विषम परिस्थितियाँ उसी को कहते हैं। हमारी परिस्थिति बहुत ख़राब थी, ठीक है। उसके बाद से देखिए ये हो गए। उसके बाद से नोट्स अच्छी बनाइए, क्योंकि हमको साल भर की ज़रूरत पड़ता है, साल या 2 साल या आगे भी जब पढ़ लेते हैं तब तक हमको नोट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारी नोट्स अच्छी होनी चाहिए, लिखावट अच्छी होनी चाहिए। नोट्स हम बहुत शानदार बनाएं ताकि नोट्स खूब बेहतर बनाएं, क्योंकि एक बार कोई टॉपिक पढ़ाएगा टीचर साल में, 2 बार पढ़ाएगा, 3 बार पढ़ाएगा, बार तो पढ़ाएगा नहीं। तो इसलिए आप नोट्स एक अच्छी नोट्स बनाइए और सीरियल वाइज बनाइए। पहला चैप्टर अगर टीचर चालू किया तो पहला चैप्टर बनाइए, दूसरा बनाए पढ़ाए तो दूसरा बनाइए, तीसरा बनाए, ऐसे पूरी सिलेबस। क्योंकि मैंने कहा अध्यापक अच्छी पकड़िए जो 100% पढ़ाए। मतलब अगर 30 चैप्टर है 30 पढ़ाए, गणित में 15 चैप्टर है तो 15 पढ़ाए सीरियल वाइज। तो ऐसे टीचरों को पकड़िए और अपना नोट्स कंप्लीट रखिए। हथियार नहीं रहेगा तो आप जंग जीत जाएंगे, कभी नहीं जीतेंगे। नोट्स में नहीं रहेगा तो लिखेंगे क्या, कहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि आपका लिखा हुआ है, आपका अंश है वहाँ। जब भी एक बार ऐसे देखेंगे याद हो जाएगा। तो नोट्स तो 100% कंप्लीट होना चाहिए और खुद का लिखा हुआ। ये नहीं कि आप ऑनलाइन नोट्स निकाल लीजिए पढ़ते रहिए, वो वाट कुछ लिख देंगे। राइटिंग अच्छे रखिए, राइटिंग लिखावट अच्छी नहीं है तो मेरिट वैसे नहीं आएगा। अब लिखना है आपको कुछ और लिख दें, कुछ और लिखना ए लिख दें बी, और वो भी एकदम भद्दे शब्दों में। राइटिंग भी इंप्रेशन बनाता है भाई, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो आपका मेरिट वैसे ही कटेगा। लिखावट खूब सुंदर सुंदर होनी चाहिए, साफ सुथरा होनी चाहिए लिखावट। नोट्स सबसे बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि नोट्स अच्छा है, ठीक है। तो हमारी नोट्स बेहतर रहेगा, क्योंकि साल में एक बार मान लीजिए एक कल्पना हम कर रहे हैं। हमारा मानना यही है, एक कल्पना है कि जून है या जुलाई है, उस समय अगर टीचर हमको घास ला या हार्डी सुलझे का ला या कोलर हाउस ला या गणित का कोई थ्योरम है या गणित का कोई सवाल अगर पढ़ा दिया, तो वो नवंबर दिसंबर में दोबारा नहीं पढ़ाने वाला है, एक बार पढ़ाएगा साल में। और आप कितने टॉपिक बार बार पूछेंगे, आज फिर एक ही टॉपिक नहीं ना पूछते रहेंगे सालों साल। एक बार वो आपका बना दिया, मेमोरी कार्ड आपका नोट हो गया। नोट्स का मतलब मेमोरी कार्ड है, उसमें स्टोर एक बार कर लीजिए और उसको रख दीजिए। जब भी आवश्यकता पड़ेगा, आप जब भी पेज पलटेंगे, आपका टीचर की बताई हुई शब्द वहाँ पे याद आ जाएंगे कि ये टीचर ऐसे ऐसे समझाए थे हमारे, और वहाँ पे याद आ जाएंगे। तो इसलिए नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। लिखावट, सबसे पहली बात लिखावट बहुत बेहतरीन होना चाहिए। हमारा मानना यह है कि बहुत सारे ऐसे कंपटीशन हैं जिसमें लिखित पेपर होते हैं, बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं जहां आपका सिग्नेचर मांगी जाती है और आपका सिग्नेचर से ही वह सिग्नेचर भेज जाती है बहुत सारे एक्सपर्टों के पास। अगर आपका सिग्नेचर देखा एक्सपर्ट और वह रिजेक्ट कर दिया तो इसके मतलब कहीं ना कहीं आपका लिखावट खराब है, क्योंकि लिखावट जितना ही बेहतर होता है। टॉपर बच्चों का कॉपी देखिएगा कितना शानदार लिखते हैं, लगेगा टाइप किए हैं, क्योंकि वो उनके पास जेन्युइन है, जेनेटिक प्रॉपर्टी है, वो कोई भी चीज़ करेंगे एकदम मन से करेंगे। तो वहाँ पे जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सिग्नेचर मांगी जाती है। जब हम सिग्नेचर मन से नहीं करेंगे तो हम काम कैसे मन से करेंगे। कोई चीज़ें अच्छी से लिख नहीं रहे हैं, दिल और दिमाग लगा कर लिखे नहीं हैं अच्छे से, तो हम पढ़ेंगे कैसे। हम कोई क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं तो काम कैसे करेंगे। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि लिखावट आपका बहुत बेहतर होना चाहिए। अगर लिखावट है तो आप टॉपर रहेंगे, लिखावट अच्छी नहीं है तो टॉपर नहीं रहेंगे, नहीं होंगे। संगत मतलब मित्रता बेहतर होना चाहिए, पढ़ने वाला होना चाहिए। अभी नहीं कि वाए दोए हमारे घर पर तबीयत ऐसे ख़राब है, हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, DSLR के लिए पैसे नहीं हैं क्योंकि सेल्फी डालना हमको किस पर, फेसबुक पर, रील बनाना है उस पर, इंस्टाग्राम पर डालने के लिए। ऐसा मित्र से दूर रहिए, ऐसे मित्र बनाइए जैसे कृष्ण सुदामा जैसे, जो विषम परिस्थितियों में आपका साथ दे और कहे नहीं आप 90% ला सकते हैं, वह आपको तनाव मुक्त रखे। तो ऐसे बच्चों के साथ मित्रता बनाइए,
मतलब मित्रता होनी चाहिए तो बहुत बेहतर होनी चाहिए, जो आपको बार बार प्रोत्साहित करे। अब मित्रता का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ लड़के ही, मतलब पुरुष मित्र ही हो, महिला मित्र भी हो सकती हैं, ठीक है। और महिला है तो उसके लिए पुरुष मित्र भी हो सकता है जो सपोर्ट करने वाला हो, ठीक है। हर एक तरह से, जैसे कापी आपको प्रोवाइड करे, बुक अच्छे से अच्छे बुक आपको प्रोवाइड करे, महंगी महंगी दाम के बुक हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो आपका हेल्प करे, बुक दिलाए, ठीक है। तो ऐसे मित्र हो और आपके दिमाग में जहन डाले कि आप लाओगे, क्योंकि जब आपके दिमाग में नहीं डाली जाएंगी तो आप कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि जिस अंधे ने प्रभु का रूप देखा ही नहीं वह प्रभु का रूप बताएगा कैसे। क्योंकि आप जब तक इमेजिंग नहीं करोगे कि मैं ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि आप सोचोगे मुझे डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आप उसका तरीका ढूंढोगे, क्या पढ़ना है क्या करना है। सोच रहे हो मुझे पहलवान बनना है तो उसका तरीका खोजोगे। सोचोगे मुझे बिजनेस करना है और किस क्षेत्र में करना है तो उसका लिंक खोजोगे, किससे मिलें, कैसे माल खरीदें, कैसे सप्लाई करें, कैसे इसको सेल करें, क्या करें क्या ना करें, कौन सा मशीन लगाएं। तो आप श्योरली आप सोच रहे हो मुझे आर्मी बनना है तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के नल्ला निकम्मा बन के दिन भर दौड़ोगे, ठीक है। तो ऐसे होता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही बनता है। तो इसलिए मित्रता अच्छी होनी चाहिए। फिर पारिवारिक सहयोग। अब मान लीजिए हमको बनना है डॉक्टर, पिताजी कहें नहीं बाबू कंडीशन ख़राब है, जाओ बाहर कमाने। पिताजी कहें बाबू मेरे पास औकात नहीं है, मैं तुमको नीट की तैयारी नहीं करा पाऊँगा। क्योंकि पारिवारिक सहयोग होना चाहिए, भाई बहन माता पिता, यहाँ तक कि पूरे गांव का, शहर का या समाज का भी सहयोग होना चाहिए उस बच्चे का। अभी नहीं कि वह कहा कि नहीं मुझे बोर्ड में टॉप करना, अब उसको गिल्टी फील कराओ, रोज़ उसकी इंसल्ट करो, तुम्हारे मान का है 90% लाना। अरे कहो तो ला सकते हो, क्यों नहीं ला सकते हो। जब आपका महाभारत हुआ तो उसमें अर्जुन को कितने श्री कृष्ण ने कितने उनको प्रोत्साहित किया, नहीं दुनिया ऐसे है, नहीं दुनिया वैसे है, ये है वह है, तमाम तरह के कल्पनाएं किए, तब वो जाके धर्म युद्ध हुआ। वरना तो ऐसे ही नर्क वाले पड़े रहते, सब पूरी दुनिया को खा गए होते, ठीक है। तो यहाँ पे पारिवारिक सहयोग होना चाहिए। उसके बाद से जब भी आप पढ़ने जाएं या समाज में रहें तो आपकी पहनावा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे कपड़े पहनिए, नहीं तो हमको ऑलरेडी शर्म महसूस होता है, खराब कपड़े पहन लेंगे इंसल्ट फील होगा, अपने आप में हीनता सोचने लगेंगे, मनोबल वही जगह गिर गया। पहनावा अच्छी होनी चाहिए। खान पान, मतलब अगर मान लीजिए हम स्वस्थ भोजन नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में, जैसे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो कोशिश करिए सुबह नाश्ता करिए, 2 केला खाइए, फाइबर होता है। केला खाना पढ़ने वाले बच्चों के लिए अनिवार्य होता है, दूध और केला अक्सर लिया करिए। यहाँ तक कि ज़्यादा तौर पर कोशिश करिए कि आप शाकाहार रहिए। मैं जब भी पढ़ा, मतलब 9th में आया तभी से मैं शाकाहार, 8वीं में था तभी शाकाहार हो गया। 5 सालों तक लगभग मैं मांस मछली तो खाया ही नहीं था, एकदम पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया था, पूर्ण रूप से हर एक तरह से पालन किया। तो दिमाग में छवि अच्छी आती थी, सिर्फ कल्पनाएं आती थी शब्दों का, न कि समाज का कल्पना आती थी। तो खान पान में कोशिश यही रहे कि ज़्यादा तौर पर आप शाकाहार ही रहें। मांसाहार खाएंगे आपका दिमाग विचलित होगा, शारीरिक, क्योंकि जब भी आप भोजन में बदलाव लाएंगे, इधर उधर अवाट वाट खाएंगे, जैसे मांस मछली अंडा वगैरह खाएंगे, तो इसको पचाने के लिए शक्ति चाहिए, क्योंकि आपका सेहत खराब होने लगेगा, ठीक है। तरह तरह के बदलाव आएंगे, क्योंकि जानवर ही देख लीजिए कि उनके खान में, आपके यहाँ अगर गाय है, भैंस है या बकरी है, कोई भी चीज़ जानवर पालते हो या नहीं भी पालते हो, कुत्ता होगा ही सबके घर। अगर गाय भैंस नहीं है तो कुत्ता होंगे सबके यहाँ, जो प्रोफेशनल होते हैं वो कुत्ता पालते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी संस्कृति भूल रहे हैं। तो उनके लिए एक चीज़ बताते हैं, रोज़ जो खाना खिलाते हैं वो खाएगा, एक दिन उसके खाने में बदलाव ला दीजिए, दूसरे दिन खाइबे नहीं करेगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर उसका इलाज कराइए। तो हम अपने खान पान में बदलाव करेंगे तो क्या हमारा दिमागी और शारीरिक संतुलन खराब नहीं होंगे। तो खान पान में बदलाव करिए, रोज़ जो खाते हैं सादा भोजन वही खाइए, उससे बेहतर कोई नहीं है। दूध लीजिए, केला लीजिए। बाकी ये नहीं बादाम खाने से ही अकल आती है, अकल आने के लिए अभी मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कैसे आती है। सेहत, रोज़ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, सुबह मतलब 5 बजे से पहले उठ जाइए, इन्हें कि 3 बजे उठिए रट्टा मारने लगिए। ये नहीं रात भर पढ़ते हैं तो टॉपर बनते हैं। टॉपर बनने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत सारे मैं बताऊँगा, यह अभी पहला टर्न है, पहली वीडियो है, ठीक है, दूसरी वीडियो हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं, लक्ष्य हमारा निर्धारित करना है कि हमको इससे कम ना है। और एक सब्जेक्ट में नहीं, आप 5 का, अगर इंटर है तो 5 सब्जेक्ट बैलेंस करना है। एक विषय कंप्लीट पहले तैयार करिए। अगर आपके अध्यापक टीचर जो है 3 चैप्टर पढ़ाए हैं, 3 चैप्टर याद करने के बाद दूसरे अध्यापक अगर मैथ पढ़ाए हैं तो वो 2 चैप्टर एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन रखिए।
और नोट्स देखिए, मैथ हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, उसको न्यूमेरिकल बार बार लगाए नहीं जाते हैं। कोई अगर बंदा कहता हो कि हम नोट्स बना लिए, उसको दोबारा 2 बार लिखो 3 बार लिखो, लिखने से थोड़ी ना तैयारी होती है। कौन कहता? बुलाओ मेरे सामने, मैं बात करता हूँ उनसे कि लिखने से आपको तैयार। अब गणित में है 1 घंटा लगा आप 5 सवाल सॉल्व करने में, और 5 मिनट लगेगा उसको रिवाइज करने में। एक बार सॉल्व करिए, रिवाइज करिए, कहाँ से कैसे कैसे लगा है। कौन कहता है ससुरा भागा कि सवाल बदल दिए जाते हैं? आप साइड बुक पढ़ के देखो ना, आप मनोहरे का गणित पढ़ के देखिए ना, एक भी सवाल बाहर से नहीं आते भाई। नगीन प्रकाशन का आप बुक पढ़ो ना, हर साल, मतलब हम 2014 से पढ़ा रहे हैं, 2024 आ गए हैं, आज तक हमने कभी देखा ही नहीं एक भी क्वेश्चन बाहर से आते हुए। सारे क्वेश्चन तो बुक से आते हैं। अब इससे ज्यादा कोई बुक होगा? खाली साइंस है भाई, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, इससे ज्यादा कोई सिलेबस होगा? हमें नहीं लगता यूपीएससी वाले में भी इतना सिलेबस होगा। खाली 2 गो है, फिजिक्स केमिस्ट्री। बायो से है तो इतना फिर आएगा, गणित से है तो इतना फिर आएगा 2 गो, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा। सोचिए तो कहाँ से आएगा? कितना टीचर बनाएगा क्वेश्चन भाई? क्योंकि साइंस में क्वेश्चन रिसर्च होते हैं, इतिहास में भी रिसर्च करके ही लिखी जाती है। आप ये ना सोचिए इतिहास में कुछ छाप दिया गया है, नहीं, बिना रिसर्च के आप कोई कंसेप्ट नहीं दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नहीं बदले जाते हैं। आप साइड बुक पढ़िए, एग्जाम्पल पढ़िए, उसका सिलेबस पढ़िए, ऐसे टॉप कर जाएंगे। लक्ष्य आपका होना चाहिए सोचने की क्षमता। टॉप करने वालों को सोचने की क्षमता बेहतर होना चाहिए। मैंने एक इमेजिंग बता रहा है, मोदी जी को देखे हैं, आपका इमेज आ गया होगा, या तो उनके पिक्चर देखने में, टीवी में देखे होंगे, न्यूज में, या तो कहीं पोस्टर लगा हुआ। शाहरुख खान देखे हैं तो कोई पिक्चर या कोई प्रचार या कोई फंक्शन में देखे होंगे। जिस हिसाब से देखे होंगे आपके दिमाग में चलचित्र आ गया। आपके भैया, आपके दिमाग में आ गया ना भैया की इमेज, जो भी हो। पिताजी आपके आ गया होगा उनका चित्र, तत्काल पिताजी का नाम नहीं आया होगा, उनका चित्र आया होगा, क्योंकि हम मानव हैं, हम इमेजिंग करते हैं। इसीलिए लास्ट में लिखे हैं संगीत सुनना। क्यों हमने कहा सोचने की क्षमता? अगर आपके पास एक नाम रखें मोदी जी, उनका फिगर आ रहा है दिमाग में, ऐसे छवि आ रहा है उनका, स्क्रैच आ रहा है उनका, ऐसे हमने कहा गास का नियम फर्द दिमाग में आना चाहिए, कुलाम्स लॉ फर्स्ट आना चाहिए, साइन ए प्लस बी का सूत्र फर्द आना चाहिए, लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स का क्या होता है फर्द आना चाहिए, टेन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है फर्द आना चाहिए। आप भी में फार्मूले या मेथड क्या होता है फर्द दिमाग में आना चाहिए। उसका सवाल ऐसे लगाएं, इसका सवाल ऐसे, पूरी इमेज आना चाहिए दिमाग में। नहीं आता आप टॉप नहीं कर सकते, पास तो होगबे नहीं करेंगे भाई, पास तो होगबे नहीं करेंगे। सोचने की क्षमता आपकी होनी चाहिए, यही आईक्यू लेवल होता है। मैंने कहा मोदी जी फर्दे आ गया, मैंने कहा बाजार में कोई दुकान है, जैसे हमारे वहाँ सुधाकर की दुकान तो समोसा चाह रहा है, फर्दे आ गया, मैं भी फर्दे, उसका चित्र आ जाएगा। जैसे मान लीजिए पड़ोसी में निम्न बाउर बन रहा है, निम्न बाउर मतलब जैसे गोश्त मछली, मांस मछली बनता है, मांस मछली बनता है, तो अगर हम सूंघते हैं, महक लेते हैं, तो उसकी छवि आ जाती है दिमाग में, और हमारा दिमागी संतुलन खराब, अब मन करता है खाएं। कहते हैं माँ आज गेहूँ बेचो, धान बेचो, या पापा से रिक्वेस्ट करते हैं आज हमको कैसे भी खिला दो। क्यों? क्योंकि उसको सूंघे हैं, महसूस किए हैं, उसकी छवि आई है। जब तक देखेंगे नहीं तब तक आएगी नहीं। अच्छा, घर पे एक जगह रहिए, आपको जो मिल रहा है वही खाएंगे। एक बार शहर घूम के आइए ना, मेला जाते हैं या शहर जाते हैं, खूब तरह तरह के पकवान खाते हैं, पकौड़ी खाएंगे, कहीं जाके मीठा खाएंगे, कहीं फल खाएंगे, जूस पियेंगे, भूख खत्म नहीं होता। क्योंकि हम जब जाते हैं टूर पर, घूमते हैं, जब भी जाएंगे तो वहाँ जो देखेंगे हमारे दिमाग में उसके प्रति सोच आएगी, कैसा लगता है, मतलब चेक करने की, टेस्ट करने की क्षमता आता है। इसलिए मैंने शुरू में बताया कि हाई स्कूल इंटर टेस्ट करने की चीज़ नहीं है। एक बार बस ठान लीजिए मुझे करना है, एक बार ठानिए इन टीचर के पास पढ़ना है, अच्छा शैली है इसकी, कंप्लीट पढ़ाता है उसको, क्योंकि बार बार टेस्ट करने वाले हैं कि हइयो एक बार खाएँ, हइयो एक बार खाएँ। तो इमेजिंग करने की क्षमता होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में नहीं आता ये, जैसे गास लॉ क्या है फर्दे आ जाना चाहिए, कुलाम्स लॉ क्या है, हार्डी-सुल्ले का नियम क्या है, हाइगेंस तरंग सिद्धांत क्या है, तरंगाग्र क्या है, व्यतिकरण क्या है, एलसीआर परिपथ में जो है रेजिस्टेंस फार्मूले क्या होते हैं, एलसीआर परिपथ क्या होता है, उसमें प्रतिबाधा क्या होता है, ठीक है, आपका ट्रांसफार्मर क्या है, प्रेरकत्व क्या है, ओम्स लॉ क्या है, विभव क्या है, विभवांतर क्या है, परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, अपवर्तन का सूत्र क्या है, स्नेल्स लॉ क्या है, न्यूटन्स लॉ क्या है, न्यूटन का गतिविषयक लॉ क्या है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, न्यूटन का शीतलन नियम क्या है, ठीक है, कोलर हाउस लॉ क्या है। मतलब 1000 तरीके का क्वेश्चन, सब दिमाग में छवि आ जाना चाहिए। ऐसे जैसे मैंने कहा मोदी जी आ गया इमेज, ऐसे ये टॉपिक नाम रखते आ जाए, लिख के लीजिए। 90 प्लस नहीं आया तो कहिएगा मत, नहीं आया
मुझसे आके मिलिए ना, मैं चलूँगा बोर्ड में आपका कॉपी निकलवा दूंगा। हो सकता है कहीं ना कहीं बाधा, हो सकता है स्कूल में आपका कॉपी बदल दी गई हो सकता है कोई टीचर आपसे दुश्मनी करके क्रॉस कर दिया हो दोपहर। अगर आप सही से लिखते हैं तो आपका आना है। मैंने कहा इसका फार्मूला क्या है, इस चैप्टर का सवाल कैसे लगा, आपका पूरा छवि आना चाहिए। अभी नहीं, गणित हम 1 घंटा रोज लगाए हैं, रिहर्सल का है नहीं भाई, क्लासरूम में टीचर लगा ही रहा है सवाल, गणित का सॉल्यूशन कर ही रहा है। आप जो भी होमवर्क दे रहे हैं उसको आप सॉल्व कर लीजिए, एक बार नोट्स कंप्लीट करिए, उसको रिवीजन करिए। वो मनोहरे का बुक ले लीजिए और उसका एग्जाम्पल ऑलरेडी लगा है, उसको रोज़ पढ़िए, एक चैप्टर कंप्लीट, पहला चैप्टर कंप्लीट है उसको ट्रिक मारिए, हफ्ते में एक बार उसको रिवाइज करते रहिए, क्या है भूले ना। और सबसे बेहतरीन चीज़ मैंने बताया, एक चीज़, घर का काम अनिवार्य रूप से करिए, व्यायाम करिए, कहीं थोड़ा बहुत घूमने जाइए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा बोलिए मत, कम बोलिए, क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा लोगों के बारे में इमेजिंग करेंगे। हमको तो शब्दों का इमेजिंग करना ना, इसलिए मैंने कहा कि मोदी जी फोटो आ गया, योगी जी फोटो आ गया, उनका बुलडोजर आओ तो डोर है, ठीक है। तो ये दिमाग में आती है हमारे। ऐसे टॉपिक का इमेजिंग हम लोग नहीं ले पाते हैं, तो हमको टॉपिक का इमेजिंग लेना है। जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसका हमको इमेजिंग आना चाहिए, जैसे गॉस लॉ, कूलॉम्स लॉ, आवेश, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो भी है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये सब मौखिक हमको याद होना चाहिए। ऐसे बोले फटाफट। और पूरा ये बुकवा आप देख रहे हैं ना, इस बुकवा का हर एक पेजवा आपका मौखिक याद होना चाहिए। इसमें ये सवाल है, इसमें ये है, ये टॉपिक है, तब 90+ आता है। ऐसे आया है, हमने दिखाया मार्कशीट पर, ऐसे आ गया है, 100 को आया है, नकल से आ जाएगा, बाल पकड़ के पीट का हवेली बुलाते हैं, कहते हैं मेरे हवेली पर आ जाओ तो आ जाएगा। इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं आएगा। टॉप करने के लिए ये बुक आपको 100% नॉलेज होना चाहिए। कैसे होगा, बस मौखिक एक बार पढ़िए, ऐसे याद दिमाग में रख लीजिए क्या है। और कहीं भी घरेलू काम है या कहीं घूमने जाएं, घूमना और घरेलू काम करना आदम अनिवार्य होता है। टॉपर बच्चों का एकाग्रता वही चीज़ है। घर का काम करिए, रिहर्सल करने का एकदम परफेक्ट टेक्निक बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम पूरा याद किए हैं, आप पेपर देने घुसे इंटर कॉलेज में या हाई स्कूल कॉलेज में या अपने स्कूल में जा रहे हैं पेपर देने इंटर, गोए भूला दादा क्या है टॉपिक। तो ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, आप दिमाग में रखिए, हमको भुलवा याद करना है। तो भुलवा याद कैसे होगा, जैसे आप याद कर लीजिए, घर का काम है, काम करिए। जैसे लड़कियां लड़ती हैं, हम घर का काम नहीं, बर्तन नहीं धोएंगे, खाना नहीं बनाएंगे। अरे बनाओ भाई, टॉप करना है तो खाना बनाओ, बर्तन धो। लड़के हो तो घर का काम करो, खेती बाड़ी देखो, टॉप कर जाओगे। कैसे करोगे, जब भी आप बर्तन धोइए, गॉस लॉ सोचिए, कूलॉम्स लॉ सोचिए, झाड़ू मारिए, कूलॉम्स लॉ सोचते रहिए। नहीं आया तो झाड़ू मार के फटाक देख बार पढ़िए। याद करने का कॉन्सेप्ट यही है। नहीं तो पता चले कुछ काम नहीं, हम पढ़ो नहीं 5 घंटा हम पढ़ रहे हैं, घूसे स्कूल में गए पेपर देने, क्योंकि वहाँ किताब तो लेके जाएंगे नहीं, घूसे भूला गए, दादा का है, का टॉपिक है, गया सब। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप घर का काम करिए और उसमें सोचिए। जैसे मान लीजिए हमें यह घर का काम, मान लो चावल बीनना है, उसमें से धान निकालना है या जो भी गंदगी उसको बीनना है, और सोच रहे हैं वैद्युत विभव ये है, विभवांतर ये है, बिंदु आवेश कारण ये है, गॉस लॉ ये है, विभव प्रवणता ये है, अनुगमन वेग ये है, गतिशीलता ये है, किरचॉफ लॉ ये है, ब्यूटिशन सेतु का सिद्धांत ये होता है, मीटर सेतु ये है, बायोसावर्ट लॉ। मतलब मौखिक, हम तो पूछो ना भाई, हम पूरी किताब बता देंगे भाई। 11th 12 पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक है, किस चैप्टर का कौन सा सवाल है, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ये ऐसे होना चाहिए। मैंने कहा ना, विषम परिस्थितियों में पढ़े, कोई सपोर्ट नहीं, दिन भर काम करना, उसी में पढ़ना होता था। यही कॉन्सेप्ट लगाते थे, 1 घंटा पढ़ते थे, 1 घंटा काम करते थे, सोचते रहते कि किसी से बोलते नहीं थे, किसी से बोलबे नहीं, मुस्कुराहट तो चेहरे पर रहता ही नहीं था। मैंने कहा मोदी जी छवि आ गई, ऐसे गॉस लॉ उसका लिखा हुआ, अपने हाथों से लिखा हुआ जो है वो छवि आनी चाहिए। आप अपने हाथ से लिखिए, वो क्या लिखवाया गया है, क्या है, खुद का नोट्स तैयार करिए, और तब पूछा जाए गॉस लॉ, फट आगे आप बता देंगे, कूलॉम्स लॉ बता देंगे, आवेश बता देंगे, ओम्स लॉ बता देंगे, प्रकाश का प्रवर्तन, फट दे दिमाग में चाहिए कि ऐसे होता है, तब आप टॉप करेंगे। अगली बात, लास्ट हमारा टर्न है संगीत सुनना। अभी ना चूसेला गाना सुन रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए भाई। आपको जो आपके पसंद की गाना है वो सुनिए। कौन सा गाना, वीडियो ना MP3 सुनिए, मतलब ऑडियो गाना सुनिए, मतलब जिसमें चलचित्र फिगर वाला गाना ना हो, ऐसे म्यूजिक हो, सुनते रहिए।
उसका एक रीज़न बताते हैं। हमने कहा आप ये नहीं भोजपुरी गाना सुनिए टूट जाई पलंग राजा जी, तो आप टाप कर देंगे? नहीं टाप करेंगे। उसका सुनिए, आप उसका MP3 सुनिए, ऑडियो वाला म्यूजिक सुनिए, गाना सुनिए, उसका वीडियो देखते ही इमेजिंग खत्म। आप इमेजिंग वाला चीज़ें ना देखिए। क्यों ना देखिए? उसका रीज़न है। जैसे आप संगीत कोई गाना सुनते हैं तो आप कल्पना करेंगे ऐसे ऐसे होता है, तो आपका IQ लेवल बढ़ेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। और जैसे ही उसका आप वीडियो, जैसे मान लीजिए कोई गाना हम सुन रहे हैं, बहुत हमारा फेवरेट है, बहुत अच्छा लग रहा है, और उसका जैसे ही हम वीडियो देख लेते हैं, मतलब वीडियो वाली गाना देख लेते हैं, मज़ा ही खत्म हो जाता है। अरे यार ऐसे दूसरी बार आप सुन ही नहीं सकते हैं। ऑडियो एक गाने का कम से कम 10 बार सुनेंगे तब भी आपका मन नहीं भगेगा उससे, क्योंकि संगीत ये ऑलरेडी सरस्वती है। जो गाता है कहते हैं लोग सरस्वती इसके जुबान पर बांस करती है, तो सुनेंगे तो हमारे दिमाग में नहीं सरस्वती बांस करेंगी, सोहलिए करेंगे। तो इसलिए संगीत गाना सुनना एकदम अनिवार्य होता है। आप सुनिए, अगर टॉपर बनना है तो गाना सुनिए। और कैसा गाना? वीडियो वाला कभी भी नहीं, वीडियो वाला गाना ना सुनिए, आप MP3 गाना सुनिए, उसमें इमेजिंग की क्षमता बहुत बेहतर होगी, बहुत बेहतर होगी। मैं तो रोज़ गाना सुनता था, फुल साउंड में सुनता था, ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट आता था, समझ अच्छी बनती थी। आप गाना म्यूजिक लगा दीजिए, गाना लगा दीजिए और सवाल सॉल्व करते रहिए, इमेजिंग आपका ध्यान भटकेगा नहीं, क्योंकि आपके समझ का आप तृप्त हो रहे हैं। एक तो इमोशनल होंगे बार बार, क्योंकि आपकी ख्वाब है मुझको 90% या किसी पड़ोसी को ही दिखाना है, या मित्र महिला मित्र को दिखाना है, या पुरुष मित्र को दिखाना है, उसको दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, वो आपके प्रति इम्प्रेस नहीं हो रहा है, तो आप पढ़ के ही इम्प्रेशन जमा रहे हैं कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उसका एक ही लक्ष्य है, पढ़ना। तो आप गाने जब सुनेंगे तो आपका इमोशनल जगेगा, आप और मन से पढ़ेंगे। और वीडियो वाला गाना कभी भी मत सुनिए, ऑडियो सुनिए, देखिए आपका इमेजिंग क्षमता बढ़ेगा, शोलिए बढ़ेगा। तो आज का रहा इतने टर्न हमने बताया टॉप करने का, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, अगले टर्न पर लेकर आते हैं ये सारी चीज़ें लेकर कि कैसे कैसे पढ़ें तो टॉप करेंगे, क्या क्या करते हैं तो टॉप करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये फॉलो करेंगे, और मेरा भी अगर अच्छा है तो आपकी भी मेरिट अच्छी आएगी।